फ्रेंड्स, यदि प्लांट्स में सही चीज़ों का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए और पौधे की देखभाल अच्छी तरह से हो तो पौधे में फूल पाना और ग्रोथ पाना बहुत ही आसान होता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जिनके इस्तेमाल से आपके प्लांट में बहुत अच्छे फूल आएंगे, फूलों का साइज़ बहुत बड़ा होगा, पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। यदि आपके प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, पौधे बहुत कम मात्रा में फूल दे रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आप बहुत आसानी से इन समस्याओं से निपट सकते हैं और पौधे को हरा भरा स्वस्थ बना सकते हैं। हमारे घर में ही ऐसी कई चीज़ें मौजूद हैं जिनका यदि इस्तेमाल हम अपने प्लांट पर करते हैं तो ज़रूरी पोषक तत्व उनसे ही पौधे को मिल जाते हैं और हमें बाज़ार के महंगे खाद की ज़रूरत नहीं होती है। इन चीज़ों के इस्तेमाल से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये पौधे पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी हम केमिकल फर्टिलाइज़र का लगातार अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो कुछ दिनों बाद प्लांट की सॉइल ख़राब हो जाती है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो जाता है। तो बिल्कुल फ्री की चीज़ों से मैं ये फर्टिलाइज़र तैयार करने वाली हूँ। इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल यदि आप अपने प्लांट पर करते हैं तो पौधे के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक जैसे कई तत्व मिल सकेंगे और पौधा अच्छी तरह से विकास कर सकेगा। बिल्कुल फ्री की चीज़ें हैं, आसानी से आपके घर में ही उपलब्ध हो जाती हैं और इनका इस्तेमाल भी बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र डालने से पहले पौधे पर कुछ काम करना बहुत ज़रूरी होता है जिससे फर्टिलाइज़र का असर बहुत तेज़ी से हो। सबसे पहला काम करना होता है प्लांट की सॉइल की गुड़ाई करना। मिट्टी की गुड़ाई हर 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार तो आप ज़रूर करें। ख़ास तौर पर जब भी आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई कर देनी चाहिए। इससे पौधे की जड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं जड़ें बहुत तेज़ी से अवशोषित कर लेती हैं। दूसरा काम आपको करना है पौधे में नीम ऑयल का स्प्रे करना। बदलते मौसम में पौधों पर इंसेक्ट अटैक बहुत तेज़ी से होता है, तो आपको महीने में एक बार सभी पौधों पर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। इससे प्लांट स्वस्थ रहेगा और पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकेगा। गर्मी के मौसम में पानी का भी ध्यान रखना है। वाटरिंग करते समय ध्यान रखें मिट्टी में नमी बनी रहे, इस तरह से पानी देना है। बहुत दिनों तक मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए और मिट्टी में ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं बताती हूँ कौन सी वो दो चीज़ें हैं जो प्लांट पे इस समय यूज़ करनी है। तो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये हैं सूखे हुए छिलके केले के छिलके में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है और हम कई तरह से इसका फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे सेफ़ तरीका है जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब आप फ्रेश केले के छिलके का यूज़ करते हैं तो उससे फंगस लगने का डर रहता है, लेकिन इस तरह से प्लांट में किसी तरह का फंगस नहीं लगेगा और पौधे को अच्छी तरह से पोटेशियम मिल सकेगा। तो केले के छिलकों को आप पहले सुखा लें। सुखाने के बाद इनको हमें पीसना है। तो 2 से 3 केले के छिलके ले लिए हैं। आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं और इन्हें हमें अच्छी तरह से पीसकर पाउडर बना लेना है। तो फ्रेंड्स, पीसने के बाद देखिए कुछ इस तरह से ये पाउडर मिलेगा। इसका यूज़ हमें अपने प्लांट की सॉइल में करना है। तो आप जिस भी प्लांट में इसका यूज़ कर रहे हैं उसकी मिट्टी को साइड से थोड़ा हटा लें, थोड़ी सी जगह बना लें स्टेम से दूर। इसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इसमें ये केले के छिलके का पाउडर डाल सकते हैं। तो मेरा ये रोज़ प्लांट है, इसमें मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो आपको 2 चम्मच ये केले के छिलके का पाउडर मिट्टी में मिला देना है। इस तरह से इसको मिट्टी में मिला दें। इसके बाद जो दूसरी चीज़ यूज़ करनी है वो है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। लेकिन इसका यूज़ करने से पहले आप इसको अच्छी तरह से धोकर सुखा लें, उसके बाद ही यूज़ करें। प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करेगी। फूलों वाले पौधे के लिए एसिडिक सॉइल बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसके साथ ही इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की नई ग्रोथ को बढ़ावा देता है। तो यदि पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है तो आप इस चाय पत्ती का अपने प्लांट पर इस्तेमाल ज़रूर करें। महीने में एक बार आप अपने प्लांट में इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करें। आप देखेंगे आपके पौधे लगातार फूल दे रहे हैं, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है।
इसके बाद आप इसमें पानी डाल दें, पानी डालना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आप भी इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करें। थैंक यू।